पंजाब के लुधियाना में रोड रेज की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क से शुरू हुए मामूली विवाद ने उस वक्त बड़ा रूप ले लिया जब एक बुलेरो सवार ने बाइक वाले को टक्कर मार दी। बाइक में बैठे दो युवक इस कदर आग बबूला हुए कि दोनों ने बोलेरो की ड्राइविंग सीट वाला शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया। एक बार के लिए तो लगा कि हिसाब बराबर हो गया, लेकिन अब बारी बोलेरो वाले की थी। बोलेरो सवार ने तुरंत गाड़ी बैक गियर में डाली और आओ न देखा ताव सीधे बाइक सवार युवक पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वो सड़क पर ही गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि दूसरा बाइक सवार पहले ही भाग निकला, नहीं तो जान का नुकसान हो सकता था। बहरहाल दोनों युवकों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान बोलेरो सवार रफूचक्कर हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। एमपी के भोपाल में पुलिस ने बुजुर्ग गुमटी संचालक को लात घूंसों से पीटा, दुकान का सामान तोड़ दिया और जब पुलिस वाले साहब से वजह पूछी गई तो बोले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सही कदम उठाए जाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इन 1, 2, 3 इन तीनों पुलिस वालों को देखिए। लगता है भोपाल में पुलिस वाले साहब को कानून व्यवस्था बनाई रखनी होती है तो थप्पड़ मारते हैं, फिर भी नहीं सुधरती है तो पैर से मारना शुरू कर देते हैं। इस बीच दूसरा पुलिस वाला गुमटी संचालक को ताबड़तोड़ 2 थप्पड़ मारता है। 1, 2 बगल में खड़े युवक को देखकर पुलिस वाले के पैर चलने शुरू हो जाते हैं और वो 1, 2, 3 और फिर एक जोरदार थप्पड़ रसीद देता है। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना शुक्रवार रात आजाद मार्केट वाइन शॉप के सामने की है। वर्दी के नशे में धुत पुलिसकर्मी बुजुर्ग की गुमटी में तोड़फोड़ करता है। बुजुर्ग हाथ जोड़कर गुजारिश करता है, लेकिन रुकने की बजाय वो बुजुर्ग को पैर से मारता है। सीसीटीवी सामने आने के बाद टीआई अजय सोनी ने बिना कैमरे पर आए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। आवारा कुत्तों पर पूरे देश में जंग छिड़ी है। ऐसी कोई गली नहीं जहां आवारा कुत्तों के समर्थक और विरोधी ना हो, लेकिन इन चर्चाओं के बीच कुत्तों का अटैक जारी है। भोपाल से कुत्ते के काटने का डरावना वीडियो सामने आया है। छोटा सा बच्चा घर के बाहर निकला और उस पर ऐसे अटैक हो गया। बच्चा खुद को बचाता तब तक खूंखार कुत्ता उस पर टूट पड़ा। बच्चा चिल्लाया, लेकिन बेखौफ कुत्ते नहीं रुके। पहले एक कुत्ता आया, फिर पीछे पीछे दूसरा भी आ गया। कुत्ते ने मासूम के पैरों को नोच डाला। बच्चे के रोने की आवाज सुन गार्ड दौड़ कर आए, तब जाकर कुत्तों के चंगुल से बच्चा निकल सका। छोटे से बच्चे पर कुत्ते के इस हमले से मोहल्ले में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग गुस्से में हैं और निगम की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। देहरादून के भाऊवाला में किंग कोबरा मिलने से दहशत फैल गई। जिसने भी सांप को देखा वो हैरत में पड़ गया। आनन फानन में फॉरेस्ट टीम को बुलाया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी जहरीले सांप पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद क्विक रिस्पांस टीम को बुलाया गया, जिन्होंने घर की चारदीवारी में घनी झाड़ियों में किंग कोबरा को देखा, जो फन उठाकर बैठा हुआ था, जो हमला करने का संकेत दे रहा था। ऐसे में उसका रेस्क्यू करना चुनौतीपूर्ण हो गया। जैसे ही क्विक रिस्पांस टीम ने किंग कोबरा को पकड़ने की कोशिश की तो उसने हमला कर दिया, जिसमें टीम के सदस्य बाल बाल बच गए। किंग कोबरा करीब 14 फीट लंबा था। ऐसे में सांप पकड़ने वाली टीम ने उसे पहले झाड़ियों से निकाला। इस दौरान लोगों की चीख निकल गई। किंग कोबरा को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। क्विक रिस्पांस टीम ने बताया कि बरसात के मौसम में किंग कोबरा काफी निकलते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नगर निगम के कर्मचारी को बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मार दी और फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये है बाइक सवार 2 हमलावर और ये निकले नगर निगम के कर्मचारी जावेद बारी, जो किसी काम से जा रहे थे। अब देखिए बाइक सवार उनकी तरफ बढ़े और कनपट्टी पर तमंचा सटाकर गोली मारी। देखा जा सकता है कि हमलावरों का प्लान पहले से ही तय था। हमलावरों ने रेकी की और पहले से तय प्लान के तहत सिर पर गोली मारी। गोली लगते ही जावेद जमीन पर गिर गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी तब तक मौत हो चुकी।
हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए जुटी पुलिस ने अब तक 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में अवैध धार्मिक ढांचों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को देहरादून में 2 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया। जिन दोनों पर बुलडोजर चला वो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी थी, जिनमें से एक मजार बद्रीपुर नगर में थी जो सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी थी। वहीं दूसरी अवैध मजार दिव्यांग विभाग की जमीन पर बनी थी। हालांकि बुलडोजर चलाने से पहले इन दोनों ही मजारों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं दिया तो बुलडोजर ने इन्हें ढा दिया। बुलडोजर चलाते वक्त भारी पुलिस बल तैनात था ताकि सरकारी काम में कोई रुकावट न आए। बता दें कि धामी सरकार अब तक ऐसी 547 अवैध मजारों पर बुलडोजर चला चुकी है और करीब 9000 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त करवा चुकी है।